चलिए हम शुरू करते हैं फिर से पढ़ाई की बात। आज हम पढ़ाएंगे आपको गणित कक्षा 10वीं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली पहला का हमारा वीडियो लॉन्च हो रही है पार्ट नंबर 11। ये 11वां भाग है और हमारे वीडियो में आपको एक ख़ास बात ये मिलेगी कि हम सभी सवालों को हल करके आपको दिखाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए हमारे चैनल को बिल्कुल ध्यान से देखिए, समय निकालिए और गणित का मज़ा लीजिए। आप बिल्कुल गणित को मज़ेदार तरीके से आपको घर जैसा ट्यूशन का माहौल मिलेगा हमारे चैनल से। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रश्न छठवां, प्रश्नावली पहला का प्रश्न छठवां है, बहुपद ए को बहुपद a-b से भाग दीजिए बोला है। चलो भाग देता हूँ। बहुपद ए को भाग देना है, ध्यान दीजिए, ए को बहुपद a-b से भाग देना है। प्रश्न छठवां है, चलिए हल करते हैं। कैसे भाग देंगे? भाग का नियम आप लोग को मैं बता चुका हूँ। ए में यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करें कि फिर से ए आए, तो सीधी सी बात है एक का करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक का करेंगे ए के साथ तभी ए आएगा। और इसी एक का गुणा बी के साथ कर दीजिए तो फिर सेम टू सेम आ जाएगा ऋण का बी। अब नीचे लाइन खींचिए और घटाइए इसको। यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब धन, ये भी धन है। अब घटाते समय मैंने नियम बताया है, ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण को हम धन कर देंगे। इस तरह से अब ए में ए घटाएंगे, शून्य आएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों समान है, परंतु राशि का जो चिन्ह है धनात्मक और ऋणात्मक है, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से घट जाएगा, तो ये कट गया। अब ऋण भी बन गया आपका धन भी, यहाँ पर हमने धन भी उतार दिया। तो अब आप बताइए, अब तो ये इससे ये शेषफल छोटा प्राप्त हो गया, इसलिए हम सीधा सीधा यूँ कहें यहाँ पर कि हमारा भागफल मिल गया, भागफल प्राप्त हो गया यहाँ पर 1 और शेषफल प्राप्त हो गया यहाँ पर शेषफल बराबर धन का b। इस तरह से ये सवाल बन गया प्रश्न क्रमांक छठवां। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां की। चलिए प्रश्न 7वां को हम कैसे बनाएं इस पर बात करेंगे। चलिए प्रश्न 7वां शुरू करते हैं। आपके पास प्रश्न 7वां है, यदि भाजक बराबर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2 है और भागफल बराबर x धन 1 है, तो शेषफल बराबर 3 भी दिया है, तब भाज्य बताइए। तो कैसे बताएंगे इसका? तो एक नियम है, भाज्य बराबर होती है, याद रखना, भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल। ये नियम है प्यारे बच्चों, याद रखना। भाज्य बराबर होती है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य का मतलब है कि यहाँ पर जिसको हम भाग दे रहे हैं, जिस राशि को हम भाग दे रहे हैं, वो यहाँ पर निकल करके आएगी। और भाजक आपके प्रश्न में दिया है, भाजक दे रखा है यहाँ पर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 2, ये भाजक है, ये भाजक है। और भागफल है हमारे पास यहाँ x धन 1 और धन शेषफल है यहाँ पर 3। चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे? तो सूत्र में हमने मान बैठा दिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका गुणा पहले इसके साथ कीजिए, 3x के वर्ग का मल्टीप्लाई x के साथ कीजिए, 3x का घात 3 आएगा। 3x के वर्ग का गुणा आप 1 के साथ कर दीजिए फिर, तो सेम टू सेम 3x का वर्ग आ जाएगा। ऋण 2x का गुणा x के संग कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा ऋण का 2x का वर्ग, क्योंकि ऋण धन का गुणा ऋण 2x का गुणा 1 के साथ करिए, फिर ऋण आ जाएगा 2 एकम 2x, इसका गुणा दोनों के साथ हो गया। अब इस 2 का गुणा x के साथ करिए, 2x हो गया। 2 का गुणा 1 के संग कर दीजिए, 2 एकम 2 हो गया। और धन का 3 आप उतार दीजिए। अब इसको सरल कीजिए, 3x का घात 3 यहाँ पर लिखाएगा। 3x के वर्ग और 2x का वर्ग, ये दोनों सजाती राशि आप देख रहे होंगे। ये धन का है, ये ऋण का है। हमने बताया था सजाती राशि में या तो योग होगा या तो अंतर होगा। फिलहाल यहाँ पर धन और ऋण है, डिफरेंस सिंबल है, घटेगा। 3 में 2 घटा दीजिए तो 1 x का वर्ग आ गया।
ये दोनों सजाती राशि है, लेकिन ये ऋण का है, ये धन का है। घटाना पड़ेगा, 2x में 2x से घटा दीजिए, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा, कट गया। ये दोनों सजाती राशि यहाँ पर 2 और 3 बिना x वाला, दोनों धन का है, जुड़ जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा कितना, 5। ये आपका उत्तर हो गया, यही भाज्य है, ये आपका उत्तर है, ध्यान देंगे। इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना है। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे, बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए, ध्यान से आप लोग पढ़िए। शुभकामनाएं हैं, बेस्ट ऑफ लक। माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ यह गणित अवश्य समझ में आए। आप स्कूल जैसा फीलिंग करेंगे, आपको घर जैसा, ट्यूशन जैसा माहौल मिलेगा हमारे चैनल में। इसलिए हमारे चैनल को बिल्कुल लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों का भी भलाई होगा और आप भी घर में बढ़िया से पढ़ सकेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्रश्न 8वां, आपके ही पुस्तक के प्रश्नावली का प्रश्न 8वां है। यदि भाजक बराबर 4x ऋण 7, भागफल बराबर x धन 1, शेषफल बराबर 0, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। फिर वही नियम, वैसे ही सवाल फिर आ गया। प्यारे बच्चों, आप बना भी सकते थे इसको, लेकिन हमने सोचा कि आपको फिर से हम बता दें। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, वही नियम जो आपको अभी हमने सवाल में बताया, पिछले सवाल में, सेम वही रूल्स से हम बनाएंगे। भाजक दे रखा है 4x ऋण का 7, कोष्ठक में रख दीजिए। और भागफल कितना है, तो x धन 1 है। शेषफल कितना है, 0 है। चलिए गुणा करिए इसको। 4x का गुणा x के संग पहले करना है, इसका गुणा इसके संग होगा पहले। तो 4x का x के साथ करिए, 4x का वर्ग होगा, x का गुणा x वर्ग कहलाती है। फिर 4x का गुणा आप 1 के साथ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा फिर 4x, सेम टू सेम। अब ऋण 7 का गुणा फिर x के साथ करिए आप, तो ऋण का 7x आएगी। ऋण 7 का गुणा 1 के साथ कर देंगे, तो ऋण का 7 हो जाएगी, धन 0। अब बताइए, 4x वर्ग का सजाती राशि तो नहीं है, तो सेम टू सेम हम इसको उतार देंगे 4x के वर्ग को। लेकिन 7x और 4x ये सजाती राशि है, ये धन का है, ये ऋण का है। 7 में 4 घटा देना है आपको, 7 में 4 घटाएंगे 3x आएगा। लेकिन 7 बड़ा है, इसके सामने ऋण है, इसलिए यहाँ पर ऋण लगेगा। और ऋण के 7 का सजाती राशि नहीं है, इसलिए यह वैसे ही उतर जाएगा। ये हो गया आपका उत्तर। इस तरह से आपको बनानी है बोर्ड परीक्षा में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस तरह से ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई में सारे सवाल हम आपको बताते हुए ले जा रहे हैं। चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से। और किसी भी प्रकार का आपको कोई समस्या होगी गणित संबंधी, या कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता है, तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, 7828276854। मैं हूं विजय दिवाकर सर। 7828276854। इस नंबर पर आप लोग बिल्कुल मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर आपके लिए फिर से किसी भी सवाल का मैं वीडियो बना सकता हूं जो आपको कठिन पड़े। इसलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को बताइए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न 8वां का भी, और हमारे चैनल पर बने रहिए। हम आपको हर सवाल को कक्षा 10वीं के गणित का पूरा हम आपको तैयारी करवा के ही रहेंगे। आपको परसेंट अच्छा है, यही हम ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं। और आप हमारी चैनल को लोगों को शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, आपको समझ में आ रही है, अगर आपको माँ सरस्वती पर भरोसा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए। आपकी दुआएं हमको मिलता रहेगा। अगर आप कुछ पल के लिए हमें गुरु मानते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका दुआएं हमको मिलता रहे। और इसी तरह हम पूरे ऊर्जा के साथ आपके लिए काम करते रहें, और आपके लिए नया वीडियो लेकर के हम आते रहें। अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल भी आपके लिए बनाएंगे। इस बार मैं आप लोग के लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट सवाल का वीडियो बनाऊंगा, जो आपकी परीक्षा में आने लायक है। चलिए, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।